नमस्कार और वेलकम टू अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि ई रुपी है क्या और किस तरीके से लोगों को इससे बेनिफिट मिलने वाला है। हाल ही में आपको पता होगा कि ई रुपी को लॉन्च किया है देश के प्राइम मिनिस्टर ने और यह बताया जा रहा है कि ऑल टुगेदर रेवोल्यूशन ला देगा इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नाउ ई रुपी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक क्यूआर कोड है या फिर आप कह सकते हैं ये एक एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर भी हो सकता है। सब भी समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, मगर इससे क्या है कि सरकार डायरेक्टली एक व्यक्ति को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है और यहाँ पर कैश की आवश्यकता नहीं है, बैंकिंग सर्विस की भी आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति के पास बैंकिंग सर्विस अगर नहीं है तब भी यहाँ पर ये ई रुपी का यूज़ कर पाएगा। अभी वैसे ऐसी स्कीम निकली नहीं है, मगर मान लीजिए कल को अगर सरकार डिसाइड करती है कि जो भी फैमिलीज है जिनकी इनकम एक सर्टन लिमिट से कम है उनको सरकार फ्री में मास्क प्रोवाइड करेगी, तो सरकार ये कर सकती है ई रुपी के जरिए। सरकार को सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि जो भी यहाँ पर टारगेटेड लोग हैं उनके मोबाइल फ़ोन पर भेज देना है ये क्यूआर कोड, या फिर उनके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा एक खास टाइप का एसएमएस। ना जिस व्यक्ति के फ़ोन में ये क्यूआर कोड आया है उसको फिर जाना है सीधा यहाँ पर किसी फार्मेसी में, सरकारी या फिर प्राइवेट फार्मेसी में, वहाँ पर दिखाना है क्यूआर कोड और उसको वहाँ पर मिल जाएगा एक फ्री में मास्क। मगर रियलिटी में आप अगर देखो तो ये पूरी ट्रांजैक्शन फ्री है नहीं, क्योंकि सरकार यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है उस फार्मेसी को पैसा थ्रू वेरियस बैंक्स। मगर जो यहाँ पे बेनिफैक्टर है, जिस आदमी को फ्री में मास्क मिल रहा है, उसको यहाँ पे डायरेक्ट सर्विस मिल गई है। और सरकार के लिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि सरकार ने नीति बनाई कि देखिए फ्री मास्क बांटने होंगे, कोविड को कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मगर सरकार अब ये सोचेगी कि लोगों को अगर फ्री में पैसे दे दिए, लोगों के अकाउंट में अगर हमने 100-200 रुपये हमने सीधा सीधा डाल दिए, तो क्या गारंटी है कि इसका वो मास्क ही परचेज करेंगे। अगर उन लोगों ने 200 रुपये का कुछ और परचेज कर लिया तो उससे सरकार की जो नीति है, सरकार की जो स्ट्रैटेजी है, ये प्रॉपरली काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या है कि सरकार चाहती थी कि मास्क लोगों के पास पहुँच जाए, मास्क लोगों के पास पहुँच गए थ्रू ई रुपी। और मास्क तो बस एक एग्जाम्पल है। सिमिलर तरीके से एजुकेशन की फील्ड में अगर सरकार चाहती है कि बच्चों को स्टेशनरी देनी है, बच्चों को पेन देने हैं, रजिस्टर चाहिए, सिंपली यहाँ पर बच्चों का जो फ़ोन है, जो यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनका जो फ़ोन है, वहाँ पे आ जाएगा ये क्यूआर कोड या फिर एसएमएस। इनको जाना है स्टेशनरी शॉप में और इनको यहाँ पर पेन और रजिस्टर मिल जाएंगे। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं इन वेरियस वेज। ये टारगेटेड है, ट्रांसपेरेंट है और इसमें कोई भी लीकेज नहीं होगी। और अभी के लिए तो देखो यहाँ पर इसका मेन फोकस होगा फॉर मेडिकल पर्पसेस, क्योंकि अभी भी कोविड चल रहा है। कल को अगर मान लीजिए कोई खास टाइप की मेडिसिन है जो काफ़ी यूजफुल होती है, वो मेडिसिन हमको प्रोवाइड करनी है टू पुअर फैमिलीज, तो वो सब हम कर सकते हैं थ्रू ई रुपी। एजुकेशन को हम सपोर्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर। मगर भविष्य में इसकी पॉसिबिलिटी एंडलेस है। आप ई रुपी से किसी को खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कल को सरकार चाहती है कि लोगों को प्रोवाइड करे मील्स, तो उसके लिए सिंपली ये वाउचर जाएगा उनके फ़ोन पर, लोगों को ये वाउचर दिखाना है शॉप पे और उसके बदले में उनको खाना भी यहाँ पे मिल सकता है ना। इससे रिलेटेड प्रसार भारती ने एक वीडियो निकाली है, ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाओगे, टेक्नोलॉजी आधारित ऐसे कई तो ये इंट्रो है और ये यहाँ पे इस टाइप का होगा क्यूआर कोड। ठीक है, ये या तो क्यूआर कोड होगा या एक एसएमएस की तरह। ठीक है, ये एसएमएस की तरह ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही ये सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। कल को अगर मान लो कोई बड़ी कॉर्पोरेशन है, वो ये चाहती है कि गरीबों को अनाज प्रोवाइड किया जाए, चावल गरीबों को मिलने चाहिए फ्री में, तो जो ये बड़ी कंपनी है ये भी बैंक के थ्रू ई रुपी के जो ये सर्टिफिकेट है, जो ये वाउचर है, ये बनवा सकती है। और जो ये वाउचर है फिर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे गरीब लोगों में और उनको बस सिंपली अपना जो यहाँ पे क्यूआर कोड है या फिर जो ये एसएमएस है ये दिखाना है शॉप में। आपने सुना, सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्टली फंड ट्रांसफर किया जाएगा। मान लीजिए कल को रिलायंस चाहती है कि गरीबों को फ्री में ये चावल बांटेंगे, तो चावल की इंडस्ट्री में जो बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसको पैसा देगी थ्रू बैंक, फिर बनेंगे ई रुपी वाउचर और वो वाउचर फिर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे लोगों को। या कोई भी सेवा प्रायोजक अपनी पार्टनर बैंक की मदद से ई रुपी वाउचर जनरेट कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी ई रुपी के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में मिले क्यूआर कोड या एसएमएस को स्कैन करेंगे। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंत भुगतान होने की पुष्टि हो सकेगी। यह वाउचर कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। हाँ, इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें करप्शन के चांसेस नहीं है।
जिस आदमी के फ़ोन में ये वाउचर गया है सिर्फ वही इसको यूज़ कर पाएगा, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर मान लो एक आदमी के पास ये QR कोड आया या फिर उसके पास ये SMS आया तो वो इसको बेच नहीं पाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने और डिटेल बनाए यह इसके। पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है। लाभार्थियों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होती है। और बिल्कुल यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कोई जो जानकारी है ये लीक हो जाएगी। जो बेनिफैक्टर्स हैं इसके उनकी जानकारी भी काफ़ी तक सेफ रहेगी। और जो ये सिस्टम है बाय द वे वाउचर्स का, ये ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार हम यूज़ करेंगे। यूएस में फूड वाउचर्स बहुत फेमस है। यूएस में काफ़ी बार लोगों के बैंक अकाउंट में ये लोग पैसा नहीं डालते। काफ़ी बार क्या करते हैं लोग गरीब लोगों को देते हैं फूड वाउचर। जो फूड वाउचर है उसको लोग दिखा सकते हैं किसी सुपरमार्केट में और वहाँ पे वो लोग ले सकते हैं फूड। मगर डिजिटल तरीके से इतने वाइड स्केल पर इतनी बड़ी कंट्री में आज तक ये यूज़ नहीं किया गया। उस हिसाब से आप अगर सोच कर देखो तो बिल्कुल ये एक क्रांति है। और कई लोग देखो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अगेंस्ट हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब कि देश के हर नागरिक को हर महीने एक सर्टन इनकम मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं कि उनके पास अगर आप कैश दे दोगे तो अगर मान लो कि उस आदमी में अल्कोहलिक टेंडेंसीज हैं तो सीधा जो पैसा है उसका वो अल्कोहल परचेज कर लेगा। उससे उसका बेनिफिट कैसे होगा? देखिए ई-रूपी इसका सोल्यूशन है। अगर मान लीजिए कल को एक आदमी है उसको ट्यूबरक्लोसिस है, सरकार चाहती है कि उसको हम टीबी की दवाई दे। अब कैसे दे दवाई डायरेक्टली? उसको कैश देंगे तो डर ये है कि अगर मान लो कल को वो सब पैसा वो खर्च देता है ऑन अल्कोहल या फिर किसी और चीज़ में भी वो खर्च देता है, उसकी जो मेडिसिन है वो परचेज नहीं करता। यहाँ पे यूज़ आप कर सकते हो ई-रूपी। सरकार को सीधा उसके फ़ोन में भेजना है वाउचर या फिर ये QR कोड और फिर वो व्यक्ति आराम से किसी ड्रग स्टोर में फार्मेसी में अपनी टीबी की मेडिसिन ले सकता है और उसको एक पैसा भी पे नहीं करना होगा। सारी कॉस्ट उठाएगी यहाँ पर गवर्नमेंट। और इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़रा बड़े स्केल पर आप देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में। और जो इसके यूजेस हैं ये इतने सारे हो सकते हैं। आई मीन इट कैन रियली हेल्प द गवर्नमेंट। कई स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कई स्कीम्स हैं कि नवजात बच्चों के लिए जो पौष्टिक आहार है ये प्रोवाइड करेगी सरकार। तो इसमें सरकार ई-रूपी का यूज़ कर सकती है। इससे सरकार को यहाँ पे एश्योरेंस मिलती है कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने पैसा खर्चा है सिर्फ वही आइटम मिली है यहाँ पर रिसिपिएंट को। और ई-रूपी को बाय द वे डेवलप किया किसने है? द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने डेवलप किया है द ई-रूपी प्लेटफॉर्म ऑन इट्स यूपीआई प्लेटफॉर्म। और इन्होंने कोलैबोरेट किया है इसके लिए विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से ई-रूपी का सरकार इनोवेटिव तरीके से कैसे कैसे यूज़ कर सकती है इन द नियर फ्यूचर? आप किस तरीके से इसका यूज़ होता हुआ देखना चाहेंगे? लिखिएगा इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर बैंक एग्जाम्स, क्लिक ऑन बैंक एग्जाम, गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 12 मंथ, 6 मंथ, 24 मंथ का कोर्स। अगर फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है 24 मंथ का कोर्स तो सिंपली यहाँ पे कोड भी डाल सकते हैं आप PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।